नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको मास्टर बाथरूम की पूरी कंप्लीट फिटिंग की जानकारी दूंगा। अभी दोस्तों जो मास्टर बाथरूम है उसमें टॉयलेट वाला एरिया यानी कि वॉल हंग कमोड है, उसके बाद मेट्रोपोल है जिसको फ्लश वाल बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसके बाद डाइवर्टर है, वॉश बेसिन का पॉइंट है, पानी जो है बॉटल ट्रैप के डेरिया ड्रेन होगा, गीजर का पॉइंट है। तो ये सब की फिटिंग दोस्तों किस प्रकार आप करेंगे ताकि जो है प्रेशर में दिक्कत ना आए और इन फ्यूचर दोस्तों काम कंप्लीट होने के बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, कस्टमर कंप्लेन ना कर पाए। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है नए प्लम्बर के लिए, तो आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए मैं आपको बताता हूँ बाथरूम में किस प्रकार आप फिटिंग करेंगे, प्रेशर को आप किस प्रकार मेंटेन करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट होता है दोस्तों वो यही होता है, लास्ट में यही जाके किस चीज़ होता है, कस्टमर के साथ में प्रेशर वाला ही मसला। ठीक है, देखिए ये वाला जो जहाँ पे मैं खड़ा हो रहा हूँ, देखिए ये एंट्रेंस है, यहीं से एंट्री होता है बाथरूम में। ये वाला जो है ये ड्रेसिंग रूम है। और अब देखिए ड्रेसिंग रूम में एंट्री किया मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाथरूम का ये पाइप है दोस्तों, बाथरूम की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो ये आउटलेट है जा रहा है टैंक पे, टैंक के पास कनेक्ट हो रहा है। और अगर मैं इनलेट के लिए बात करूं तो देखिए टैंक से इनलेट हो रहा है, ये बाथरूम में आ रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों ये आउटलेट है, टैंक से आ रहा है, बाथरूम में सप्लाई जा रहा है। देखिए 7 इंच का पाइप है। अब देखिए बाथरूम के अंदर में एंट्री कर लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे 7 इंच का पाइप दिख रहा है। प्रेशर को दोस्तों डिक्रीज ना कर पाए और प्रेशर इसमें दबा के आए, पूरा प्रेशर आए, फुल प्रेशर आए, कभी भी दिक्कत ना आए प्रेशर के बारे में, इसलिए देखिए यहाँ पे 7 इंच का पाइप डाला गया है। कॉस्टली होता है लेकिन किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं कर पाएगा जो कस्टमर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 इंच का पाइप आ रहा है। अब यहाँ पे टी दिया, यहाँ पे ये 7 इंच का आगे जा रहा है और इसको रिड्यूस कर दिया, 100/1 कर दिया। तो यहाँ पे ये सबसे पहले गीजर का पॉइंट बनाया गया है। राइट साइड में देखिए ये कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये हॉट वाटर है। ठीक है, हमेशा कभी भी दोस्तों गीजर का पॉइंट आप जब भी बना रहे हो ना तो राइट साइड कोल्ड वाटर रखेंगे, लेफ्ट साइड हॉट वाटर रखेंगे। अब देखिए सबसे ज़रूरी पॉइंट वो क्या है वो आप समझिए। देखिए राइट साइड में आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोल्ड वाटर के लिए, गीजर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर में दोस्तों 3/4 का या फिर आधा इंच का पाइप आप हमेशा डालेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कभी भी हॉट वाटर में लोकल पाइप गलती से डुप्लीकेट पाइप मत यूज कर देना, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत होगा, टाइल्स के अंदर लीकेज आ जाएगा। हॉट वाटर जो है का टेम्परेचर जो है दोस्तों वो झेल सके, इसके हिसाब से ये पाइप डालना है। तो राइट साइड कोल्ड वाटर है, ध्यान से समझिए। किसी भी साइज का आप पाइप रखिए, आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉट वाटर जो है दोस्तों जो गीजर के टैंक से जिसमें हॉट वाटर जाएगा उसके लिए आप ये आधा इंच, पौना इंच का पाइप रखेंगे। क्यों रखेंगे हॉट वाटर के लिए पौना पाइप, मैं बोल रहा हूँ पौना और आधा का। देखिए ध्यान से समझिए, गीजर का जो आउटलेट होता है, गीजर से जो गर्म पानी होकर निकलता है उसका जो आउटलेट है वो आपने देखा है हमेशा किसी भी गीजर में आधा इंच का होता है, यानी कि पानी जो है ना वो आधा इंच ही डिलीवरी देता है हॉट वाटर गीजर। ऐसे में अगर यहाँ पे आप 1 इंच का पाइप लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए पहले पाइप में पानी स्टोर होगा, ठीक है, फिर गिरेगा, स्टोर होगा, फिर गिरेगा, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे, बाद में झगड़ा होगा, पैसा भी फंसेगा लास्ट में जाके। तो ये सब का दिक्कत आता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो है प्लम्बर को कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। समझ गए? देखिए यहाँ पे ये जो गीजर का पॉइंट है, राइट साइड कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर। हाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पाइप आपको समझ लेना है, हॉट वाटर में आधा इंच, पौना इंच रखना है। कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप रखिए, मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन ये मोटा ही रखेंगे तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से जाएगा उतनी ही तेज़ी से ये आएगा हॉट वाटर। तो अब हाइट आप समझिए, देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसका जो हाइट है वो आप रखेंगे कम से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डिस्टेंस समझिए, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच का जो दूरी है वो कम से कम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 7 इंच रखेंगे। गीजर का पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पाइपलाइन आगे गया, देखिए यहाँ पे टी दिया। अब यहाँ भी 1.25 इंच का, 1.25 इंच इधर से गया, 1.25 इंच फ्री आगे जा रहा है। अब इसको मैं रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे देखिए 1 इंच का पाइप में दे दिया नीचे। ठीक है, ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये वाला लाइन। अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए, इधर टॉयलेट वाला एरिया स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे 1.25 इंच का टी दिया, उसके बाद ये लाइन आगे भेजा, एक एल्बो दिया, एक एल्बो यहाँ दिया, अप डाउन किया मैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए जगुआर का ये मेट्रोपोल लगा हुआ है। नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में इसको बोला जाता है फ्लश वाल्व। ठीक है, फ्लश वाल्व, लेकिन इसका जो नाम है वो जगुआर का मेट्रोपोल भी इसको बोलते हैं। तो देखिए जगुआर का है और 1.25 का है, 1.25 इंच इनलेट हो रहा है, 1.25 इंच आउटलेट हो रहा है। ध्यान रहे यहाँ 2 साइज का आता है, एक दोस्तों होता है 1.5 बाई 1.25 इंच इनलेट होता है, आउटलेट जो है वो 1.25 इंच होता है। लेकिन अभी क्या है
ये जो है 1.25 इंच इनलेट है, 1.25 इंच ही आउटलेट है। तो इसमें एक दिक्कत आता है, आप समझिए। देखिए ये वाला जो मेट्रोपोल अभी लगा है, इसमें अगर किस तरह से आप फिटिंग करेंगे कि दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो इसमें दिक्कत आता है कि जब कोई फ्लश करता है ना, फ्लश करने के बाद एक एयर आता है और प्रेशर कम ज़्यादा करके आता है। ठीक है, वो क्यों आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है, ध्यान से समझिए। अभी देखिए ये 1.25 इंच का लाइन आ रहा है, 1.25 इंच इनलेट है, 1.25 इंच आउटलेट है। अब देखिए पानी जो है ना, जब ये पानी किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर टकराता है, मान लीजिए ये पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आपने हाथ लगा दिया, हाथ से पानी आपका टकरा गया, अब आगे का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर 12 kg आ रहा है तो यहाँ पे ये मेट्रोपोल जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस करेंगे ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो आउटपुट बनेगा ना, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, 10 kg या 8 kg हो सकता है या 11 kg हो सकता है। कहने का मतलब है चेंजेस आ जाएगा। इनलेट का जो प्रेशर होगा उसमें कुछ और रहेगा प्रेशर, आउटलेट में कुछ और आएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना है, कैसे फिटिंग करना है वो आप समझिए। अब देखिए ये 1.25 इंच आ रहा, सीधा 1.25 इंच आ रहा, यहाँ पे कनेक्ट हो गया और 1.25 इंच आउटलेट निकालेंगे। तो अगर इस तरह से फिटिंग देखा जाए तो ये गलत माना जाएगा। बस इसको ऐसे ही नहीं करना है। मैं क्या किया हूँ, इसको देखिए मैं आगे रिड्यूस किया हूँ। इसको सॉल्व करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो आपको क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे 1.25 इंच है और इधर भी 1.25 इंच ही पाइप हम डालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस कर देना है। ये जो 1.25 इंच पाइप यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको रिड्यूस कर देना है। हालांकि इसको भी मैं रिड्यूस किया हूँ, अभी ये 1.25 इंच दिख रहा है, टैंक के पास दोस्तों इसको रिड्यूस कर दिया गया है, इसको 1.5 इंच कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी ऐसे में क्या होगा, जो इनलेट जो प्रेशर आ रहा है ना वो 1.5 इंच के पाइप से, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जब कोई फ्लश करेगा थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज होगा, तो अब क्या कैसा बन जाएगा, वो जो 1.5 इंच का जिस तरह से मेट्रोपोल होता है उसी तरह से सेम बन जाएगा। 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल ये भी बन जाएगा, ये 1.25 बाई 1.25 वाला। तो इस तरह से आपको काम करना है। और जो पहले से ही ऑलरेडी दोस्तों जो 1.5 बाई 1.25 का जगुआर का मेट्रोपोल होता है, उसमें 1.5 इंच ये इनलेट दिया होता है। तो प्लम्बर लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा 1.5 इंच का पाइप लाके कनेक्ट करते हैं और 1.25 इंच आउटलेट निकालते हैं। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्लम्बर इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो नए प्लम्बर हमारे भाई हैं वो सीधा 1.25 इंच जिस तरह से देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लाया, आउटलेट डाल दिया कमोड में या सीट में, तो प्रेशर में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखना आपको, जब 1.25 बाई 1.25 का मेट्रोपोल अगर आप लगा रहे हैं तो इनलेट में आप थोड़ी दूर 1.25 इंच पाइप को ले जाके उसके बाद इसको रिड्यूस कर दीजिए या फिर यहीं से रिड्यूस कर दीजिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1.5 बाई 1.25 जिस तरह से काम करता है उस तरह से ये 1.25 बाई 1.25 वाला भी काम करेगा। ये जगुआर का मेट्रोपोल है। अब इसका हाइट मैं आपको बताऊंगा अभी, उसके बाद ये बताऊंगा कि इसको कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। आगे का कनेक्शन समझते हैं। देखिए अभी ये जो टी है ये 1.25 इंच का है, अब इसको मैं आगे रिड्यूस कर दिया, 1.25 बाई 1 इंच कर दिया, आगे लिया एक एल्बो दिया, अब एक टी दिया। टी देके इसको मैं पीछे एक कनेक्शन दे दिया। कस्टमर का डिमांड था कि पीछे भी मुझे पॉइंट चाहिए, पीछे पॉइंट दिया गया है क्योंकि पीछे स्पेस है, जगह खाली है। नीचे आया, रिड्यूस कर दिया। देखिए 1 इंच का टी है, रिड्यूस किया, 1/3/4 किया, नीचे लिया, एक एल्बो दिया, 3/4 का है। अब देखिए ये आगे जा रहा है, वॉश बेसिन का पॉइंट में दिया हूँ। वॉश बेसिन का पॉइंट दोस्तों कभी भी राइट साइड में कोल्ड वाटर होता है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है। ठीक है, देखिए अब हाइट मैं आपको बता रहा हूँ कितना रखना है, डिस्टेंस कितना रखना है। अभी जो भी पानी होगा ना वो बॉटल ट्रैप के जरिए, देखिए यहाँ से ड्रेन होगा, राइट साइड कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर है। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से कम इसको आपको रखना 18 इंच, मैक्सिमम 22 इंच, इन द रेयर केस 24 इंच भी रख सकते हैं। अब डिस्टेंस हॉट वाटर कोल्ड वाटर का, ये बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम आपको 6 इंच रखना है, मैक्सिमम 7-8 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बीच में देखिए कटिंग चिपिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पीवीसी पाइप आएगा पानी को ड्रेन करने के लिए 1.25 इंच वाला, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच लगे या फिर 2 इंच भी लग सकता है। तो ये वॉश बेसिन का पॉइंट हो गया। ये कोल्ड वाटर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर है। उल्टा कनेक्शन नहीं करना है, अदरवाइज कनेक्शन पाइप के जरिए क्रॉस करना पड़ता है। रिपेयरिंग में भी जो अदर प्लम्बर जाते हैं कंफ्यूज होते हैं। तो ये हॉट वाटर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया। अब देखिए इधर आइए, अब यहाँ पे ये जो पाइपलाइन दिख रहा है मैं आपको दिखाया था, यहाँ से ये इधर आ रहा था और ये देखिए ये मेट्रोपोल के लिए आया हुआ है। देखिए ये मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसको कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। ठीक है, उससे पहले ये आप समझिए। देखिए टी दिया, टी देके इसको मैं रिड्यूस किया, 100/3/4 किया, नीचे लिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक टी दिया, टी देके ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, 3/4/1/2 कर ब्रास एल्बो दिया। उसके बाद अब ये लाइन आगे जा रहा है, देखिए यहाँ पे कंसिल दिया गया है जगुआर का। अब ये लाइन आगे जा रहा है, एक एल्बो दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। तो दोस्तों देखिए ये क्या है वो आप समझ लीजिए। दरअसल अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, देखिए ये टॉयलेट वाला एरिया है। यहाँ पे मेरे पीछे जो है ये वालहन कमोड आएगा। उसके बाद ये वाला मैं दिया हूँ हेल्थ यूसेट के लिए, टाइल्स वगैरह धुलने के भी काम आएगा, फर्श धुलने के काम आएगा, अगर आपको भी फ्रेश होना है ना तो भी काम आएगा।
तो ये हेल्थ का पॉइंट हो गया। हाइट में अभी आपको बता दे रहा हूँ, टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से कितना रखना है। उससे पहले आप समझिए जगुआर का कंसील हमने यहाँ पे क्यों दिया। ये वाला जो पॉइंट है पीछे आप देख सकते हैं, देखिए मैं इधर आ गया, ये देखिए ये वाला जो है ना, ये दरअसल ये जेट के लिए है, प्लस के लिए। तो ये हो गया मेट्रोपोल, ये जेट के लिए है। जब किसी को आना होगा टॉयलेट और फ्रेश होना होगा तो यहाँ से कंसील को घुमाया, उसके बाद पीछे से जेट पानी हो फेंकेगा, फ्रेश हो सकते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कंसील हमने क्यों दिया। कई बार कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग वो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट देंगे और एंगल कॉक लगा देंगे, एंगल कॉक से कनेक्शन पाइप के जरिए वो दे देते हैं जेट में। तो देखिए उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन काम परफेक्ट होता है। अभी यहाँ पे हम पॉइंट देंगे तो जो कनेक्शन पाइप होता है ना, तो वो जांग से टकराता है। जो भी आदमी आएगा ना, यहाँ पे देखिए जांग से ये कनेक्शन पाइप टकराता है, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया है। वो सब दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। अभी क्या होगा, अभी ये स्पेस पूरा खाली होगा। जो कनेक्शन पाइप होगा जिसमें जेट जो है, जेट का जो कनेक्शन पाइप होगा वो पीछे ही थोड़ा सा लटकेगा, पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने कंसील दिया ताकि जो है इधर पाइप का कोई मतलब ना दिखे, पाइप दिखे ही ना, पाइप पीछे चला जाएगा। यहाँ पे अब ये पूरा एरिया खाली होगा, फ्रेश हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसीलिए यहाँ पे कंसील दिया गया है। ध्यान रहे किसी भी तरह का फिटिंग आप लगाएं, डाइवर्टर मेट्रोपोल, उसमें ब्रास एमटीए यूज करिए। टेपलान में बिल्कुल भी कमी मत करिए ताकि जो है लीकेज वगैरह ना आए। जो भी काम करिए परफेक्ट करिए। काम के ऊपर ही दोस्तों डिपेंड होता है प्लम्बर के लिए अगला काम, ठीक है। कंप्लेन रहेगा, सर्विस नहीं रहेगा तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। ब्रांडिंग पे फोकस करिए, मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ हर प्लम्बर को, हर टेक्नीशियन को। यहाँ पे ये टॉयलेट वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो गया मेट्रोपोल का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस जो है कितना हाइट पे रखना है, अंदर बाहर कितना रखना है। उससे पहले आप समझिए बाथरूम वाला एरिया। देखिए ये सब मैं आपको दिखाया था, गीजर का पॉइंट तो आपको बता दिया था मैं, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ समझिए,